नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को राम राम, प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। तो आइए दोस्तों, आज के इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी जुड़ जाइए फटाफट से। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। जल्दी कीजिए, सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेंसुरेशन में एरिया में मैं आपको सर्किल पढ़ा रहा था, व्रत पढ़ा रहा था, और व्रत के अंतर्गत मैंने आप लोगों को सकेंद्रीय व्रत ले लिए थे अपनी पिछली क्लास में। अगर दो सकेंद्रीय व्रतों की पर्दियां अगर हमें दी जाएं और उनके बीच में बने हुए चंद्राकार भाग की अगर हमें चौड़ाई निकालनी हो तो मैंने आपको सिखाया था, सीधा याद रखना है, उस भाग की चौड़ाई होती है आपकी 7/44 गुणा पर्दियों का अंतर। फिर मैंने किसी वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर अगर हम समान चौड़ाई का रास्ता बनाएं, वो चाहे बाहर बनाएं या अंदर बनाएं, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल भी मैंने आप लोगों को निकालना सिखा दिया था। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले आपको बता दिए थे। अगर रास्ता बाहर बनता है तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है पाई एक्स ब्रैकेट में 2r + x, और अगर अंदर बनता है तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है पाई एक्स 2r - x, जहां हमारा x क्या था, रास्ते की चौड़ाई थी, और r उस वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या थी। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग व्रत के अंदर पढ़ेंगे त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड आज हमें पढ़ना है और समझना है कि त्रिज्य खंड हमारा क्या होता है। ध्यानपूर्वक चीजों को देखना, बहुत ही आसान है। ये मेरे पास एक व्रत है दोस्तों, और ये इस व्रत का क्या है, केंद्र है। अब मैं इस व्रत के केंद्र O से मैंने ये एक त्रिज्या खींच दी R, ठीक है, और इसी केंद्र से मैंने एक और त्रिज्या खींच दी R। दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो जैसे ही मैंने किसी व्रत के अंदर केंद्र से दो त्रिज्याएं खींची तो इन दोनों त्रिज्याओं ने परिधि पर एक ये भाग हिस्सा बना दिया। ये हिस्सा बोलते हैं अपन इसको, ए बी नाम दे देता हूं। इसे हम बोलते हैं चाप। अगर व्रत में केंद्र से दो त्रिज्याएं अगर हम खींच दें तो दो त्रिज्याएं परिधि पर जो भाग बनाती है उसे हम चाप बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो यहाँ ये जो ए बी है, ये ए बी कहलाता है चाप, और चाप को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम बोलेंगे लघु चाप, क्योंकि देखो जैसे ही मैंने व्रत में दो त्रिज्याएं खींची तो चाप एक नहीं दो बने। एक चाप तो ये बना, और एक चाप हमारा जो है ये बना। ये भी तो चाप है, इसको हम बोलेंगे दीर्घ चाप। अगर मैं कहूँ ये व्रत की दोनों त्रिज्याएं जो मैंने खींची हैं, ये व्रत के केंद्र पर थीटा कोण पे झुकी हुई हैं। ये एंगल जो है वो थीटा है। तो ध्यान से समझना मेरी बातें, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि यदि किसी व्रत में केंद्र से दो त्रिज्याएं खींच दें तो त्रिज्याएं एक तो व्रत की परिधि पर चाप का निर्माण करती हैं, लघु चाप का और दीर्घ चाप का। और जब ये दोनों त्रिज्याएं थीटा कोण पर, अगर इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण थीटा है तो दोस्तों इनके दोनों त्रिज्याओं और इस चाप के बीच में ये जो भाग बन रहा है, जिसे मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, इसी भाग को कहा जाता है त्रिज्य खंड। क्या कहा जाता है? त्रिज्य खंड। यही भाग त्रिज्य खंड कहलाता है। अब ऐसा ही एक त्रिज्य खंड आपको ऊपर भी दिख रहा होगा। एक तो आपको नीचे दिख रहा है, एक ऊपर भी तो बन रहा है। ये भी त्रिज्य खंड है। ये छोटा है इसलिए इसको लघु त्रिज्य खंड कहा जाता है, और ये बड़ा है इसलिए इसको दीर्घ त्रिज्य खंड कहा जाता है।
तो ये कहानी होती है त्रिज्य खंड की। दोबारा सुन लीजिए, जब किसी व्रत में केंद्र से, जब किसी व्रत में केंद्र से दो त्रिज्याएं अगर हम खींचते हैं तो त्रिज्याएं परिधि को दो भागों में बांट देती हैं। जो भाग होते हैं वो चाप कहलाते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा, तो उन्हें एक को लघु चाप कहते हैं, एक को दीर्घ चाप कहते हैं। और इन दोनों त्रिज्याओं और चाप के बीच में ये जो भाग बना हुआ होता है इसी को हम त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक है, त्रिज्य खंड भी दो बनते हैं, एक लघु त्रिज्य खंड और एक बनता है दीर्घ त्रिज्य खंड। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर चाप की लंबाई अगर हमसे वो पूछ ले, अगर वो हमसे ये कहे कि व्रत में अगर दो त्रिज्याएं थीटा कोण पर झुकी हुई हैं और वो परिधि पर अगर किसी चाप का निर्माण कर रही हैं तो उस चाप की लंबाई क्या होगी, उस चाप की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो चाप की लंबाई होगी दोस्तों 2πr बटा 360 गुणा थीटा, 2πr बटा 360 गुणा थीटा। अब ये कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूं, समझने का प्रयास करना। मुझे बताओ ये पूरा कोण कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है। अगर वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बन रहा है तो मैं आपसे कहूं भाई ये भी तो चाप, ये एक तरीके से परिधि, कंप्लीट चाप, तो मुझे बताओ इसकी लंबाई कितनी होगी। तो आप कहोगे ये तो परिधि है पूरी, ये तो 2πr होती है। तो 2πr परिधि वृत्त की कब होती है? जब केंद्र पर बना हुआ पूरा कोण कितने डिग्री का हो? 360 डिग्री का हो। यानी 360 डिग्री कोण के लिए चाप की लंबाई होती है 2πr, अगर मैं इसकी त्रिज्या r मानूं तो बताइए 1 डिग्री कोण के लिए कितनी होगी चाप की लंबाई? 2πr बटा 360 डिग्री। अगर मैं कहूं कि कोई दो त्रिज्याएं इसमें मैं खींच दूं जो जिनके बीच का कोण थीटा हो, तो बताओ जब 1 डिग्री कोण के लिए चाप की लंबाई ये है तो थीटा डिग्री कोण के लिए चाप की लंबाई कितनी होगी? तो आप कहोगे 2πr बटा 360 गुणा थीटा। तो 360 डिग्री के लिए टोटल परिधि, टोटल इसकी लंबाई 2πr होती है 360 डिग्री के लिए। अगर मैं आपसे 60 डिग्री, 50 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री के लिए चाप की लंबाई पूछ लूँ तो कुछ नहीं करना, 2πr थीटा, 2πr बटा 360 गुणा थीटा आपको करना है। ये फॉर्मूला है, आपको याद भी रखना है, कैसे आया वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े, ये तो हमारे चाप की लंबाई हुई। अगर मैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना चाहूँ, अगर मैं त्रिज्य खंड का क्या निकालना चाहूँ? क्षेत्रफल अगर मैं निकालना चाहूँ तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ अगर इस वृत्त के केंद्र पर ये पूरा एंगल 360 डिग्री का बन रहा है तो क्षेत्रफल क्या होता है? अगर केंद्र पर 360 डिग्री है तो उस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, πr स्क्वायर 360 डिग्री पर। तो मैं आपसे कहूं अगर 360 डिग्री पर πr स्क्वायर है क्षेत्रफल तो 1 डिग्री पर कितना होगा? तो आप कहोगे πr स्क्वायर में 360 डिग्री का क्या लगा दूंगा? भाग। ये तो पूरे सर्कल का है, लेकिन अगर इस सर्कल के अंदर से मैं कुछ भाग का ही क्षेत्रफल निकालना चाहूं, जो भाग दो त्रिज्याओं के द्वारा थीटा कोण पर बन रहा है, थीटा कोण पे दो त्रिज्याएं झुक रही हैं, वो परिधि पर चाप बना रही हैं और उन त्रिज्याओं और उन चापों के बीच का अगर मुझे ये क्षेत्रफल निकालना हो तो ये क्षेत्रफल 360 डिग्री पे नहीं है, थीटा डिग्री पर है। तो थीटा डिग्री का क्षेत्रफल कितना होगा? तो थीटा से आप क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। ये लो, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया πr स्क्वायर बटा 360 गुणा थीटा। ठीक है भाई, आगे अगर हम बढ़े तो वो कभी कभी हमसे त्रिज्य खंड का परिमाप भी पूछ सकता है कि त्रिज्य खंड का परिमाप क्या होगा। अब किसी भी द्विविमीय आकृति में परिमाप जो होता है वो मैं आपको बता चुका हूं कि उस आकृति के चारों ओर
एक चक्कर पूरा करने में, चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी ही उसका परिमाप या परिमिति या पैरामीटर कहलाता है। तो ये आपका त्रिज्यीय खंड है और इस त्रिज्यीय खंड का आपको परिमाप निकालना है। तो त्रिज्यीय खंड का परिमाप निकालने के लिए इसके चारों ओर एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी निकाल लो। मान लो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आया, कितना चला, त्रिज्या के बराबर चला r। फिर A से B पर जाऊँगा तो ये आ गई चाप की लंबाई, AB हो गई चाप की लंबाई, इतनी दूरी तय करी। अब यहाँ से वापस O पर जाऊँगा तो त्रिज्या के बराबर जाऊँगा, तो R और R हो गया 2R प्लस चाप AB की लंबाई अभी आपको बताई थी पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, जस्ट बताई थी ना अभी, 2 पाई r, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, 2 पाई r थीटा बटा 360। तो ये त्रिज्यीय खंड का परिमाप आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2r प्लस 2 पाई r थीटा बटा 360। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे आई वो भी मैंने आपको समझा दी। ठीक है, और चाहो तो आप इनको सीधा याद रखो, याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए, सपोज करो मैंने ये सर्कल ले लिया, ये इसका केंद्र है और मैं कहूँ ये 60 डिग्री का कोण है, और मैं आपसे कहूँ कि इस भाग का आप मुझे क्षेत्रफल बताओ, इस सेक्टर का मुझे क्षेत्रफल बताओ, तो ये कुछ भी नहीं है। अगर वो आपको ऐसे भी दिखा सकता है, बोले इस भाग का क्षेत्रफल बताओ, तो इसी को त्रिज्यीय खंड बोला जाता है। ठीक है, मान लो इसकी त्रिज्या वो आपको r दे दे, तो कुछ नहीं करना, पूरे का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पूरे का क्षेत्रफल अगर इसको मैं आगे यूं बढ़ा देता तो पूरे सर्किल का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा। कब? जब केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बने, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री कोण के लिए क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। 60 डिग्री के लिए निकालना है तो 60 डिग्री के लिए कितना होगा, 60 से गुणा कर दो, 6 बार आ गया पाई r स्क्वायर बटा 6। तो ये ध्यान रखना, ये बड़े काम की चीज़ है, ये फॉर्मूले हैं, आप फटाफट से इन फॉर्मूलों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी कीजिए, जैसा भी है, जिस प्रकार से आप लिखना चाहें, समझना चाहें, चीज़ों को नोट कर लीजिए। अब त्रिज्यीय खंड के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, आइएगा। तो बढ़े आगे। या तो वो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई वृत्त में दो त्रिज्याएं 60 डिग्री के कोण पर, दो त्रिज्याओं के बीच में 60 डिग्री का कोण हो, तो उन त्रिज्याओं द्वारा वृत्त के अंदर बनाए गए त्रिज्यीय खंड का जो है परिमाप बताओ, क्षेत्रफल पूछ ले, चाप की लंबाई पूछ ले। या फिर कभी कभी इन क्वेश्चनों को वो हमसे इस प्रकार से पूछता है, ध्यान से देखना। एक घड़ी में मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। 14 सेंटीमीटर लंबी है। एक घड़ी में मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। इस सुई द्वारा
20 मिनट के समय में इस सुई के द्वारा 20 मिनट के समय में घेरे गए भाग का क्षेत्रफल बताइए। अब जैसे ही ये क्वेश्चन आपने देखा, इसमें कहीं भी वृत्त या त्रिज्य खंड जैसे नाम की कोई चीज नहीं है किसी भी प्रकार की, पर आपको समझना चाहिए। सुई आपने, घड़ी आपने देखी है, आप सभी जानते हैं कि जब घड़ी के अंदर सुइयां चलती हैं तो सुइयों के द्वारा जो पथ का निर्माण किया जाता है, सुइयां हमेशा वृत्ताकार पथ पे ही चलती हैं। तो ये वो नोडल पॉइंट है जिस पे सुई लगी हुई है। अगर मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है तो आप सभी जानते हैं कि जब वो चलेगी तो वो एक वृत्ताकार पथ का क्या करेगी, निर्माण करेगी। ठीक है, मान लीजिए ये मिनट की सुई आपकी 12 पर है। अगर इस वृत्ताकार पथ का ये निर्माण कर रही है और सुई जो है 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो आप सभी जानते हैं त्रिज्या जो हो जाएगी वो सुई की लंबाई के बराबर हो जाएगी। इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या उस सुई की लंबाई के ही बराबर हो जाएगी। हमसे कहा है 20 मिनट के समय में, कितने मिनट के समय में, 20 मिनट के समय में इस सुई के द्वारा बनाए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो अगर 12 पर है और 20 मिनट चलेगी तो किस पर आ जाएगी बताओ? 12 से 1 पर आएगी 5 मिनट, 2 पे आएगी 10 मिनट, 3 पे आएगी 15 मिनट, 4 पे आएगी तो 20 मिनट। तो मान लीजिए ये 4 पर यहाँ आ गई। तो इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल उसने हमसे पूछा है। तो आपको दिख नहीं रहा क्या ये एक त्रिज्यखंड नहीं बन गया? अगर मैं इस चीज़ को हटा दूं तो ये त्रिज्यखंड बन गया ना। और हम सभी जानते हैं, ये चीज़ मैं रीजनिंग में पढ़ा भी चुका हूँ कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई। तो बताइए 20 मिनट में ये कितने डिग्री का कोण बना देगी बताओ? जब 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 20 मिनट में ये 120 डिग्री का कोण बनाएगी। तो बस सवाल कुछ भी नहीं है, आपको 20 मिनट में घेरे गए भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है 120 डिग्री के लिए। तो पाई का मान 22/7, 7 आपका नीचे आ जाएगा, 7 में नीचे लिख देता हूँ। आर स्क्वायर, आर कितना है 14, आर स्क्वायर गुणा 360। ये तो 360 पूरे सर्कल का क्षेत्रफल है 360 डिग्री के कोण पर। हमें 120 डिग्री कोण का चाहिए, तो बस 120 डिग्री से हम गुणा कर देंगे। तो ये 7 से आपका 2 बार कट गया, आपका 12 से कितनी बार कट गया, 3 बार। 120 से 12 तिया 36, तो ये हो गया आपका 22 दूआ 44। 44 को आपको किससे गुणा करना है? 14 से, या आप ऐसे गुणा कर लो, 14 दूआ 28, 28 दूआ 56, हासिल लगी आपकी 5, फिर 28 दूआ 56, 56 और 5 61, 616/3 काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1 बच गया 205 सही 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत आसान चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं है, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ में आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं क्वेश्चन इस प्रकार से दूं, एक घड़ी में घंटे की सुई की माप 21 सेंटीमीटर है।
एक घड़ी में घंटे की सुई की माप 21 सेंटीमीटर है। इस सुई के द्वारा चार घंटे के समय में घेरे गए स्थान का क्षेत्रफल बताइए। तो ये भी वही कहानी है, घंटे की सुई भी एक वृत्ताकार पथ का निर्माण करेगी। मान लो ये घंटे की सुई है 12 पर 21 सेंटीमीटर माप है, तो ये त्रिज्या का काम कर जाएगी। 4 घंटे के समय में मान लो 4 घंटे ये हो गए, 4 घंटे के समय में घेरे गए स्थान का मान बताना है। यहाँ भी वही कहानी है, ये त्रिज्या का काम करेगी। इस सेक्टर का हमें क्षेत्रफल बताना है, इस त्रिज्या खंड का कोण मालूम होना चाहिए कि ये दोनों त्रिज्याएं कितने कोण पर हैं, इनके बीच का कोण। तो मैं रीजनिंग में पढ़ा चुका हूँ कि घंटे की जो सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में, फिर बोल रहा हूँ, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 4 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? वही 120 डिग्री का। तो बस क्षेत्रफल निकाल लीजिए त्रिज्या खंड का, पाई आर स्क्वायर, आर आपका 21 हो गया, ठीक है। कितने डिग्री का कोण? 120 डिग्री कोण का आपको क्षेत्रफल चाहिए। बटा में आपका 7 आ गया और 360 आपका नीचे आता ही है। तो 12 से आपका ये कितनी बार उड़ गया? 3 बार। 7 तिया ये 21 हो गया। 22 गुणा 21 हमें करना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 22 एकम 22, 22 दूआ 44 और 2 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत आसान चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, आसानी से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जिसे भी भाई को उतारना है उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नए कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। त्रिज्या खंड के अंतर्गत क्या है वो, देखिए कभी कभी वो क्या करता है, वो हमें चाप की लंबाई दे देता है। किसकी लंबाई दे देता है? चाप की। कि भाई चाप की लंबाई इतनी है, कोई वृत्त है, उस वृत्त में 2 त्रिज्याएं हैं और उन त्रिज्याओं द्वारा परिधि पर बनाए गए चाप की लंबाई इतनी है, त्रिज्या की माप इतनी है। तो आपसे फिर पूछता है त्रिज्या खंड का क्या बताओ, क्षेत्रफल बताओ। अब अगर आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल चाहिए तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि त्रिज्या कितनी है और उन दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण कितना है। लेकिन वो हमें त्रिज्याओं के बीच का कोण हमें नहीं देता है, वो हमें सिर्फ त्रिज्या देता है और चाप की लंबाई देता है, और फिर हमसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछता है। तो इस कंडीशन में अगर हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, कब भाई? जब वो हमें चाप की लंबाई दे और त्रिज्या दे। तो कुछ नहीं करना, त्रिज्या गुणा चाप की लंबाई करेंगे,
त्रिज्या को और चाप की लंबाई को गुणा करेंगे और उसका आधा कर देंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकलकर आ जाएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकलकर आ जाएगा त्रिज्या गुणा चाप की लंबाई बटा 2। अब बात ये आती है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं, मैं प्रूफ कर देता हूं। त्रिज्या r, चाप की लंबाई बोलिए क्या होती है? तो चाप की लंबाई होती है 2 पाई r थीटा बटा 360, ठीक है। और 2 हमने फॉर्मूले में लिया ही है, 2 से आपका 2 गया, पाई r थीटा को r से गुणा करोगे तो r गुणा r आपका हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। बताइए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यही होता है ना, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। तो देखिए बिना थीटा निकाले, थीटा नहीं निकाला हमने, कोण का मान नहीं निकाला, बिना कोण के मान के ही हमने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। और हमने देखा कि जब हम त्रिज्या को चाप की लंबाई से गुणा करके आधा करेंगे तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला निकल के आता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि यदि वृत्त की त्रिज्या दी जाए और त्रिज्याओं द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाए गए किसी चाप की लंबाई दी जाए और उस कंडीशन में वो आपसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछे, तो डायरेक्ट त्रिज्या गुणा चाप की लंबाई बटा 2 से आप उस चीज़ को ज्ञात करोगे। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसके ऊपर कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, किसी एक एग्ज़ाम में आया हुआ कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे ये रहा, आइए क्वेश्चन है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में किन्हीं दो त्रिज्याओं द्वारा वृत्त की परिधि पर 108 सेंटीमीटर का चाप बनाया जाता है। आपसे पूछा है इन त्रिज्याओं द्वारा बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए। अब बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आसान उसी कैंडिडेट के लिए है, उसी स्टूडेंट के लिए जिसने इन चीज़ों को पढ़ रखा है, ठीक है। तो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में किन्हीं दो त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त की परिधि पर 108 सेंटीमीटर का चाप बनाया गया है। आपसे कहा है कि इन त्रिज्याओं द्वारा बने हुए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो आपको त्रिज्या की माप दी है, उन त्रिज्याओं के द्वारा परिधि पर बनाए गए चाप की लंबाई दी है, आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो कुछ भी नहीं करना, त्रिज्या गुणा चाप की लंबाई बटा 2 काट दीजिए। 14 बार ये आपका कट गया और 14 को 108 से आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो 14 8 आपका कितना हो जाएगा भाई, 112। 112 का आपका 12 आ जाएगा, 1 हासिल, 14 एकम 14 और 1 15, 1512 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसे अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट भी कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब त्रिज्या खंड के बाद हम लोगों को एक इसके अंदर एक और चीज पढ़नी होती है, वृत्तखंड। वृत्तखंड हमें और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वृत्तखंड मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा।
वृत्तखंड में आपको जब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको त्रिभुज पढ़ा दूं। वृत्तखंड आपको जब पढ़ाया जाएगा जब आपको मैं त्रिभुज पढ़ा दूं, क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिभुज की कुछ सामान्य जानकारियों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जब हम त्रिभुज पढ़ लेंगे तो उसकी सामान्य जानकारियां भी हम सीख लेंगे, फिर हम त्रिभुज की उन सामान्य जानकारियों का प्रयोग करते हुए वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना सिखा देंगे। बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि वृत्तखंड अभी हमने नहीं पढ़ा है, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा अर्धवृत्त, हाफ सर्कल। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या है आइए समझिए। ये हमारे पास एक संपूर्ण वृत्त है और ये इस वृत्त का क्या है, केंद्र है। ये मैंने इस वृत्त का खींच दिया व्यास। दोस्तों किसी भी वृत्त में अगर उसका व्यास खींचा जाए तो व्यास उस वृत्त को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। एक भाग आपको ऊपर दिख रहा है और एक भाग आपको नीचे दिख रहा है, दोनों भाग बराबर हैं। ऊपर का भाग और नीचे का भाग बराबर है और ये जो भाग है इन्हीं को अर्धवृत्त कहा जाता है। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये जो शेप आपको दिख रही है ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है। वृत्त में अगर हम व्यास खींचते हैं तो व्यास उस वृत्त को दो समान भागों में बांटता है और ये जो समान भाग होते हैं ये ही अर्धवृत्त कहलाते हैं। और चाहें तो हम इनको यूं भी कह सकते हैं, ये सेक्टर है, एक तरीके से त्रिज्यखंडी तो है। कितने डिग्री पर बन रहा है बताओ, ये कोण कितने डिग्री का है? आप कहोगे ये कोण 180 डिग्री का है। तो हम यूं भी कह सकते हैं वृत्त की त्रिज्याओं के बीच में अगर 180 डिग्री का कोण हो तो 180 डिग्री के कोण पर जो त्रिज्य खंड बनता है वो ही क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। आइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्धवृत्त के परिमाप की। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा अगर इसकी त्रिज्या r है, ये इसका केंद्र है और ये r है। अब यहाँ बहुत सारा विद्यार्थी बहुत बड़ी गलती करता है। यहाँ पे विद्यार्थी बहुत बड़ी गलती करता है। वो ये गलती करता है कि वो कहता है कि भाई पूरे वृत्त की परिधि या परिमाप 2 पाई r है तो आधे के लिए आधा कर देंगे, 2 का भाग लगा देंगे और आ जाएगी पाई r। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने ऐसा सोचा है तो बिल्कुल गलत सोचा है। आइए मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। मैंने आपको बताया है कि परिमाप का मतलब होता है, परिमाप का मतलब होता है किसी उसके चारों ओर किसी एक बिंदु से चलना शुरू करो और वापस उसी बिंदु पे आ जाओ तो तय की गई कुल दूरी। तो अगर मुझे इसका परिमाप निकालना हो तो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, कितना चला r, यहाँ तक, प्लस ये क्या है, चाप की लंबाई, चाप, या आप यूं भी कह सकते हो कि अगर ये पूरी होती, अगर ये पूरा होता, पूरा सर्कल होता तो पूरे सर्कल में इसकी लंबाई होती है 2 पाई r। आधा है तो आधे में इस चाप की लंबाई होगी पाई r। चलो यहाँ आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा समझा देता हूँ। वापस यहाँ आना है तो फिर कितना चले r, r प्लस r आपका हो गया 2r। और चाप की लंबाई निकालना अभी मैंने जस्ट आपको सिखाया था कि 2 पाई r ये तो होती है 360 डिग्री के लिए, हमें चाहिए 180 डिग्री के लिए। 180 डिग्री के लिए क्या होगा, 180 डिग्री से गुणा कर देंगे, कट गया, देखो 2 से 2 क्या आया, 2r प्लस पाई r। तो ये होती है अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त का परिमाप 2r प्लस पाई r। ठीक है, ध्यान रखना, गलती मत करना। इसको हम आगे और भी हल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो मैं r कॉमन ले लूँ, r कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा 2 प्लस पाई। मैं पाई का मान 22/7 रख दूँ, 7 दूनी 14, 14 और 22 हो गया आपका 36, तो 36/7 गुणा r, ये अर्धवृत्त का हो गया परिमाप। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, और अगर आप पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू 22/7 रख दें तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 36/7 गुणा r।
तो आसान चीज़ें हैं, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं है। हाँ, बात करते हैं क्षेत्रफल की कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। तो पूरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, आधा हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जो त्रिज्यखंड, अर्धवृत्त सब एक ही कहानी है। ठीक है, फटाफट से चीज़ों को नोट कर लीजिए और थोड़ा जल्दी कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसी से रिलेटिव हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं लूँगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, और मैंने क्वेश्चन लिया भाई, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का परिमाप बताइए। ये मैंने क्वेश्चन लिया। तो आप देख रहे हो कि छायांकित भाग यानी मुझे इसका जो है परिमाप बताना है, छायांकित भाग का, जो मेरे पास यह डायग्राम बना हुआ है। अगर मैं इसको यूं आगे बढ़ा दूं तो ये आपको एक पूरा का पूरा व्रत बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसने पूरा व्रत नहीं बना रखा, आपको तो इतनी सी आकृति दी है। तो आप इतने में ही समझ जाओ जी कि ये तो त्रिज्यखंड है, और त्रिज्यखंड है और हमसे पूछे परिमाप। परिमाप का क्या मतलब होता है? चारों ओर चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। अगर तुम यहां से चलना स्टार्ट करो तो एक तो इस चाप की लंबाई, ये दूरी आप तय करोगे, ठीक है, एक तो चाप आप तय करोगे, प्लस फिर यहाँ से यहाँ आओगे तो आप आर दूरी तय करोगे, फिर आप यहाँ से यहाँ आओगे तो फिर आप आर दूरी तय करोगे। तो ये इसका परिमाप है। अब चाप क्या होता है? चाप होता है 2 पाई आर बटा 360 गुणा थीटा। अब ये थीटा हमें निकालना है। तो यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप सभी जानते हो अगर इस प्रकार से कोई चीज़ हो तो ये सारे एंगल 90-90 डिग्री के होते हैं। तो उसने इस वाले को गायब कर दिया, तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? तो आप कहोगे तो 270 डिग्री का होगा। 270 का होगा भाई, क्या समस्या है कोई? देख लो। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस प्रकार से कर दूं, ऐसे कर दूं, तो बताओ ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री, तो 90 कितना हो गया जी? 270। 270 प्लस आर, और आर आपका हो गया 2r। आपका 0 से 0 गया ही, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 2 दूनी 4, पाई का मान मैं रख देता हूँ 22/7। आर नीचे क्या बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है, और पाई का 7 बचा हुआ है, ठीक है।
और इधर आपका ये क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, प्लस 2r। 2 से ये वापस आपका 11 बार उड़ गया, तो 11 तिया 33, 11 तिया 33 r बटा 7 प्लस 2r। लघुत्तम ले लो 7, 7 दूनी 14, 33 और 14 आपका हो गया 47, 33 और 14 47, 47 बटा 7 गुणा r। ये इस छायांकित भाग का आ गया परिमाप, ये इस छायांकित भाग का परिमाप आ गया। तो बहुत आसान था, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना। मैं वैसे ही बहुत धीमा धीमा और आराम से पढ़ाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो काटा पीटी आपको ही करनी होती है, हमें नहीं करनी होती। तो इसका जो है परिमाप आपका आ गया, ठीक है, 47 बटा 7 गुणा r। तो फटाफट से चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। अगर आपको समझ में आया है तो एक छोटा सा काम अब आप मुझे करके बताइएगा। वर्क ये है कि आपको बस इतना सा बताना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है। इस बार इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है आर की टर्म्स में, और पाई का मान आप 22/7 यूज में ले सकते हो। पाई का मान 22/7 रखते हुए आपको जवाब देना है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। और फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर्स आने चाहिए, सभी के कमेंट बॉक्स में सबके आंसर आने चाहिए। सबके कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। दिए गए इस चित्र में त्रिज्या r दे रखी है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है आपसे। फटाफट देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब यहां आता है। बताइए जल्दी, आइए देखिए, समझिए इधर। तो आइए मिलान कीजिएगा, कुछ भी तो नहीं है। अरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है यार। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर बटा 360। ये तो पूरे सर्किल का है, जब पूरा एंगल 360 डिग्री का हो। हमें जो एरिया बताना है उसमें एंगल कितने डिग्री का है, ये वाला एंगल बोलो, ये कोण कितने डिग्री का है। अभी तो बताया था 270 डिग्री का, तो 270 डिग्री का हमें निकालना है। तो 0 से आपका 0 गया, 9 तिया आपका 27, 9 चौका आपका हो गया 36। पाई का मान हमने कहा था 22/7 आपको रखना है।
3 ऊपर है ही, ये नीचे आपका 4, पाई का आपका 7, 2 दूनी 4, 2 से हो गया आपका 11 बार, 11 तिया 33 और 7 दूनी 14, 33/14 r²। ठीक है, जो भी सेंटीमीटर मीटर में है वो इसका ये आंसर आ गया। तो कोई किसी भी प्रकार की कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं है, बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। वृत्त का टॉपिक बहुत आसान है, और जब हम वृत्त के बाद वर्ग पढ़ेंगे तो वर्ग में वृत्त को पहले इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये सब में इंक्लूडेड होता है। जब वर्ग पढ़ोगे तो वर्ग में भी वृत्त आएगा। कोई भी पॉलीगन आप पढ़ो, हर एक पॉलीगन में, बहुभुज में, वर्ग में, आयत में, त्रिभुज में, चतुर्भुजों में, पंचभुज, षटभुज, सब में वृत्त का रोल है। वृत्त उनके साथ जुड़कर क्वेश्चंस बनाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। PQRS R सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास है। PQ, QR, RS की माप समान है। PQ और QS को व्यास लेकर अर्धवृत्त खींचे हैं। छायांकित भाग का परिमाप बताइए, और इसमें ये डायग्राम बना हुआ है। और ये आपका उसने छायांकित भाग ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। इस छायांकित भाग का आपसे परिमाप पूछा है। एसएससी के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, रेलवे में रिपीट होगा, पक्की बात है, कहीं भी ना कभी, ध्यान रखना इस चीज का, ये मैं कह रहा हूं आप लोगों से। सवाल में कहा है PQRS, PQR और S, ये R सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास है। ये व्यास है वृत्त का और त्रिज्या है R। फिर हमसे ये भी कहा है कि PQ, QR और RS की माप भी बराबर है। फिर हमसे ये कहा है
पी क्यू को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा है, यानी ये अर्धवृत्त है ये, और क्यू एस को व्यास मान के ये अर्धवृत्त खींचा है ये वाला। ठीक है, हमसे छायांकित भाग का परिमाप बताना है। छायांकित भाग का क्या बताना है? परिमाप। मतलब ये जो छायांकित भाग है इसके चारों ओर चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। जैसे मैं समझा देता हूं, अब आप ध्यानपूर्वक, बहुत ही ध्यानपूर्वक चीज को समझना दोस्तों, बहुत ही प्यार से, ठीक है, समझना। इधर परिमाप निकालना है छायांकित भाग का, तो तय की गई कुल दूरी निकाल लो। तो मैंने माना मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, यूं चला, यहां पर आ गया, तो चाप हो गया एसपी, परिमाप निकाल रहा हूं, एसपी चाप हो गया, प्लस यहां आ गया, अब यूं चला, पी क्यू चाप हो गया, प्लस अब यहां आ गया, अब यहां से यहां चला, तो क्यू एस चाप हो गया। इन तीनों चापों की लंबाइयों को जोड़ना है, इसका परिमाप आ जाएगा। अब ध्यानपूर्वक समझना, आर त्रिज्या है जी, आर त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या आर है, तो व्यास होगा 2r। मुझे बताओ व्यास होगा 2r, यानी यहां से लेके यहां तक इस PS की लंबाई जो होगी वो होगी 2r। अरे व्यास त्रिज्या का क्या होता है? व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है ना। अच्छा, सवाल में रिप्रेजेंट कर रखा है PQ, QR और RS बराबर है, तो ये पूरी लंबाई 2r है, इसके तुमने 3 बराबर बराबर भाग कर दिए, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी बोलो? 2r/3। ये वाली लेंथ कितनी होगी बताओ? 2r/3। और ये वाली लेंथ भी कितनी होगी बताओ? 2r/3। कोई दिक्कत किसी को? चलो आइए चाप की लंबाई निकालते हैं SP। अब ध्यान से सुनना यार, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? SP अर्धवृत्त है क्या? SP अर्धवृत्त है, SP अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त की ये माप अभी मैंने थोड़ी सी देर पहले बताई थी, अर्धवृत्त की ये माप होती है पाई आर। पाई आर यही तो होती है, अभी बताया तो था थोड़ी सी देर पहले। अर्धवृत्त में इस वाले चाप की लंबाई 180 डिग्री का कोण बनता है ना, 180 डिग्री कोण। अगर मैं मान लो त्रिज्या आर है, तो पूरे के लिए होती है 2 पाई आर, 360 के लिए, तो 180 डिग्री के लिए कितनी होगी? 180 दुआ 360 पाई आर, यानी ये पाई आर है, ये इसकी लंबाई पाई आर है। तो ये भी यहां भी वही कहानी है, यहां भी वही कहानी है, ये होगी पाई आर। पाई आर, आर का मतलब त्रिज्या। अब देखो इस पूरे के लिए त्रिज्या क्या होगी? तो यार पूरे की त्रिज्या तो पूरा बड़ा ही तो हो गया है, तो इस बड़े वाले की त्रिज्या तो सवाल में हमें क्या दे रखी है? स्मॉल आर दे रखी है, स्मॉल आर, तो पाई आर प्लस। अब आ जाते हैं चाप PQ पर। अब चाप PQ भी तो अर्धवृत्त है, मैं खुद नहीं कह रहा हूं, देखो कहा है यहाँ PQ को व्यास लेकर अर्धवृत्त खींचा है, तो ये भी अर्धवृत्त है, ठीक है, ये पूरा अर्धवृत्त ही तो है ये, और हमें इसकी माप चाहिए, तो अर्धवृत्त में इसकी माप अभी बताई थी क्या होती है? पाई गुणा त्रिज्या, पाई गुणा त्रिज्या। अब इस वाले इस छोटू अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो देखो PQ व्यास है, PQ व्यास है, इस छोटे वाले अर्धवृत्त का PQ व्यास है, और इस व्यास की लंबाई दे रखी है 2r/3।
इसकी लंबाई है 2r/3। व्यास है, हमें चाहिए त्रिज्या, तो हम इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 2r/3 का आधा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, r/3 त्रिज्या आ जाएगी। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब मैं ऑफलाइन क्लासों में भी इनको पढ़ाता हूँ तो बच्चों को बहुतों को समझ में नहीं आता, इसलिए बहुत आसान और धीमे तरीके से बता रहा हूँ। अगर मुझे इस चाप की लंबाई निकालनी है तो इस चाप की लंबाई होगी पाई गुणा त्रिज्या। अब इस अर्धवृत्त की इसकी त्रिज्या क्या है, हमें तो ये पूरा व्यास मालूम है PQ, और ये है 2r/3 व्यास है। ये त्रिज्या निकालनी है तो आधा करेंगे, 2 से 2 कट गया, पाई क्या बचा, पाई गुणा r/3, तो ये आपका आ गया पाई r/3 प्लस। अब हमें चाहिए QS चाप की लंबाई, ये भी क्या होगा अपना पाई गुणा त्रिज्या। अब इसकी त्रिज्या तो देख लो कितनी है, ये तो पूरा व्यास है तो त्रिज्या यही तो है, इसकी त्रिज्या है 2r/3, तो ये आपका आ गया 2πr/3। लघुत्तम ले लो तो 3πr, 4πr और 6πr/3। 3 से कट गया ये 2 बार, 3 दूनी 6, 2πr। तो 2πr इस छायांकित भाग का आ गया परिमाप। तो उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत आसानी से बहुत धीमा धीमा समझाया है, फिर भी कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। आसान था, कुछ भी नहीं था, बस हमें यही तो देखना है यार, ये कोई अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त में इस चाप की लंबाई क्या होती है, पाई गुणा त्रिज्या। बस अब त्रिज्या क्या होगी उसी के लिए तो दिमाग लगाना है तुम्हें। 3 ही तो अर्धवृत्त है, इन 3 अर्धवृत्तों में एक तो इस चाप की लंबाई निकालनी है, इस चाप की लंबाई के लिए त्रिज्या r ही होगी, बड़े वाले के लिए सवाल में दे रखा है। इस छोटे वाले की बात करूं तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये तो व्यास है 2r/3, इसका आधा करोगे 2 कट जाएगा, इसकी त्रिज्या r/3 हो जाएगी। इस अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, दे ही रखी है 2r/3, और पाई गुणा त्रिज्या करके तीनों चापों की लंबाइयों को जोड़ना है, निकल के आ जाएगा 2πr। 2πr बोलो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बता दीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब हमें दे पाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है आइए समझते हैं। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। PQRS 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास है, PQQR RS की माप समान है। PQ और QS को व्यास लेकर अर्धवृत्त खींचे हैं। अब आपको बताना है छायांकित भाग तथा अछायांकित भाग के माधव पिट्टी हो जाएगी के क्षेत्रफलों का
अनुपात बताइए। छायांकित भाग तथा अछायांकित भाग के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है। पहले मैंने छायांकित भाग का परिमाप आपसे पूछा था, इस बार मैं इन छायांकित इस वाले भाग और इस वाले अछायांकित भाग के क्षेत्रफलों का मैंने आपसे अनुपात पूछा है। कोशिश करना आप सभी जानते हैं, कोशिश करना वही त्रिज्या खंड का आपको क्षेत्रफल निकालना होता है, तो आप सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, वही कंसेप्ट इसमें लगने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, आपने सीखा होगा कुछ ना कुछ और इससे आपका ज्ञान बढ़ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। कल संडे है, संडे को तो हम ऑफ रखेंगे, संडे को ऑफ रखेंगे। ठीक है, संडे के दिन, अच्छा मैं बता देता हूँ, संडे को मैं आप लोगों को शाम को 3 बजे पॉलीगन बहुभुज ज्योमेट्री का एक टॉपिक है, उसकी कंप्लीट वीडियो 3 बजे मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। 3 बजे उसकी वीडियो आपकी चलेगी संडे के दिन। ठीक है, पूरी वीडियो उसमें टोटल पॉलीगन है, तो आप उसको भी देखना। 3 घंटे के समथिंग, 2.5-3 घंटे की वो वीडियो, उसमें कंप्लीट बहुभुज है, आप उसको देखना। संडे को दोपहर में 3 बजे वो आपके डल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, या कोई भी अगर विद्यार्थी नया है, वो पहली बार वीडियो को देख रहा है, तो वो शुरू से वीडियो को देखे और विधि क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।